राज है। यहीं के रहने वाले हैं आप? जी। ये बताइए कि यहाँ का चुनावी समीकरण क्या क्या किसकी तरफ हवा चल रहा है चुनाव का? अभी तो केजरीवाल जी की चल रही है ज़्यादातर यहाँ पे तो। केजरीवाल की तो चल रही है और बीजेपी ने अपना तो 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, तो उनका काम कैसा लगा आपको? 20 रुपए का जी। ठीक है, जो भी आ रहा अच्छा ही कर रहा है, सबके साथ ही हम क्या कहें किसी। बेरोजगारी पे क्या कहना है आपका? बस ये तो हमारे को भी नहीं पता। बेरोजगारी क्या, सबने अपनी अपनी दिहाड़ी करनी है, किसी मंत्री ने तो देना नहीं खाने के लिए, सबने अपनी दिहाड़ी करनी है जी बस। तो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे आप? वो तो समय बताएगा। आम आदमी पार्टी आपको कैसी लगती है? पार्टियाँ सभी ठीक होती हैं, बस आगे करने वाले कैसे होते हैं वो टाइम बताता है। अभी आपका मन अंदर से क्या कह रहा है, किसको वोट देंगे आप इस बार? अभी तो कुछ नहीं कह सकते, समय के ऊपर बात है। बाकी लहर जैसे चल रही है उसकी अलग बात है। तो उसके हिसाब से क्या लग रहा है? थोड़ी थोड़ी पाऊंगा जी। उसके हिसाब से क्या लग रहा है आपको? अब तो समय के ऊपर ही बात पता चलेगी भी क्या बात होएगी। अभी तो लहर तो उसी की चल रही है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर इंडिया गठबंधन से सुशील कुमार गुप्ता आ रहे हैं। हाँ हाँ, कांग्रेस भी ठीक है, सभी ठीक है, पार्टियाँ जो उनसे भी आगे वही ठीक है। काम तो हमने ऐसे ही करना है। कारोबार है नहीं, नौकरियां है नहीं, बेले बैठे लोग। जो बच्चे ग्रेजुएट हो जा रहे हैं वो भी दर दर के ठोकरें खा रहे हैं नौकरी के लिए। ठोकरे खा रहे, बाहर भाग रहे हैं, क्या करे। कोई भी सरकारी जॉब या फिर प्राइवेट जॉब की वैकेंसी निकलती 1000 है और आवेदन करने वालों की संख्या 10,000 होती है। पक्की बात, ठीक कह रहे हो। सही कह रही हो ना? बिल्कुल सही कह रहे बेटा। बीजेपी ने बोला था कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी काम होगा। कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण किया जाए तो देश की स्थिति सही हो सकती है? देश का बेड़ा गर्क ही हो रहा है जी, बिल्कुल 100%। देश पे कर्ज भी बहुत बढ़ रहा है दिन पर दिन। बढ़ेगा, वो तो बढ़ेगा, जब ये हालात रहेगा तो बढ़ेंगे। कि जो काम नहीं होगा तो क्या करे आदमी। यहाँ तो पहली बात है, यहाँ चोरी पूरी हो रही है, दिन दिहाड़े चोरी हो रही, दिन दिहाड़े। ये नहीं पता, आप मकान बंद करके गए और पीछे सामान मिला पूरा खाली। चोर पकड़े नहीं जाते अगर? बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाते, बिल्कुल। आज तक इतनी चोरी हुई, पकड़ी कोई भी नहीं गई। शासन व्यवस्था सही नहीं है इनके कार्यकाल में? कुछ भी नहीं है। अभी जो भारत से जो बच्चे पढ़ाई करते हैं तो देश में भागेंगे या क्या करेंगे? विदेशों में चले जाते हैं। जो या काम नहीं मिले क्या करेंगे? अभी बहुत बार तो ऐसा देखा गया कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, इजराइल में लड़ाई चल रही है, लेकिन भारत के लोग इस स्थिति में भी रोजगार के लिए वहाँ चले गए अपने परिवार को छोड़। मजबूरी क्या करेगा बच्चे, जब कारोबार नहीं मिले क्या करेंगे? ये पूछा गया उनसे कि आप क्यों जा रहे हो, तो कह रहे कि यहाँ पे भी रोजगार नहीं है तो वहीं चले जाते हैं। तो वहाँ चले, मजबूरी है उनकी ना, क्या कर सकते हैं। अगर इंडिया गठबंधन बनती है तो आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? किन किन चीज़ों पे इस सरकार को ध्यान देना होगा? वह तो सारे एक सारे हैं, बस कुल बना के नए को तो मौका देना चाहिए भाई। एक बंदे को सरकार बदलनी चाहिए और बदलाव आना चाहिए। बदलाव जरूर चाहिए। कोई भी आए बड़ा काम करेगा, अब नहीं करेगा उसको बदल देंगे। ये तो आपके हाथ में है। आप लोग तो बस 5 साल देखोगे किसी भी सरकार को। 5 साल देखना चाहिए, आगे देखना भी चाहिए, बदल नहीं 5 साल बाद। तो इस बार तीसरा कार्यकाल आएगा बीजेपी का या सुपड़ा साफ होगा? देखो उम्मीद तो पूरी टुकड़ा साफ होना चाहिए, आगे मुकद्दर उनके। जो पब्लिक जो है, जो पब्लिक के अंदर क्या है, अब पक्की बात तो किसी पता नहीं है, क्योंकि हवा तो उम्मीद है अभी बीजेपी की। नवीन जिंदल जब कांग्रेस में थे तब तो ऐसा बीजेपी पार्टी ने ही बोला था हरियाणा के जमीन से कि वो कोयला चोर हैं, और अब जब सीट से लड़ रहे हैं कुरुक्षेत्र से, वो भी बीजेपी पार्टी से, तो आरोप का तो पता ही नहीं चल रहा। अब तो बिल्कुल साफ हो गया ना, बिल्कुल बीजेपी है ना, कोहिनूर बन गए। कोहिनूर साफ हो गया, कोई प्रोटोकॉल डाला नहीं है। ठीक, आपको लगता है कि बीजेपी इस मामले में राजनीति खेल रही है? चलो तो खेल ले, वो तो मतलब जो भी आए खेल लेगा सारे, ये तो छोड़ेंगे। इस पार्टी ने लग रहा है कि राजनीति फायदे को पूरा करने के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया हो। बस जो इनका काम ही यही है, जब राजनीति 10 साल चल जाए उनको ये होता है मेहमान पक्का है हम आएंगे बस। किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी के 10 अच्छे कामों को गिनवा दीजिए। उन्होंने सारे काम किए हैं, पेंशन लगाई है बुजुर्ग, कौन सा काम है जो उन्होंने ना किया? उससे पहले क्या हुआ था? सारे काम ही उन्होंने किए हैं। एक एक करके 5 काम, टॉप 5 जो उनके प्रोग्राम्स है जिससे भारत के लोगों को ज़्यादा फायदा हुआ। जैसे देखो राशन दे रहे हैं सबको, गरीबों की सहूलत दी है, पेंशन दे रहे हैं, थोड़े पीछे कर बेटे, पेंशन दे रहे हैं, बच्चों को बाहर से निकाल के ला रहे हैं। कहीं भी कोई दिक्कत आती है आधी रात को फ़ोन मारते हैं, हमारे काम हो जाते हैं। हमारी सैलरी रुक जाती थी, हम फ़ोन मारते हैं,
वीडियो कॉल पे, वहाँ से हमारे एकदम में काम हो जाता किसको कॉल करते हैं कि आप लोगों का काम हो जाता है? है। हम तो वैसे सीधा प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। नंबर कहाँ से मिला नंबर आपको? क्यों नहीं मिलता, क्या नहीं मिलता? कितनी बार आपने किया है? 2-3 बार करें, खुली बात हुई है, क्या तो खुली बात हुई है आपकी? क्या? कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। नरेंद्र मोदी आएगा, उसी ने बढ़ना है और नीचे से जिंदल आएगा। आपने बोला है कि आप लोगों को राशन मिल रहा है, तो आप लोगों को राशन ज़्यादा सही लग रहा है या फिर उसकी जगह पे रोजगार मिल जाए वो अच्छा लग रहा है? रोजगार तो बेटे अपने उसके साथ मिलेगा ना, उसको आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, लिखा नहीं, रोजगार कैसे मिल जाएगा सबको? सर अभी भी जो युवा हैं वो अपनी लाइफ के 10-10 साल गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने में दे रहे हैं, तब भी पेपर देते हैं तो लीक हो जाता है। अपने आप हो रहा नहीं सर पेपर लीक हो जाता है। ये तो अलग मैटर है। सर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बात तो हम उसी पे करेंगे पेपर ना। थोड़ी लीक करा रहे हैं, वो थोड़ी लीक शासन व्यवस्था तो उन्हीं के हाथ में है। कुछ नहीं होता। अगर वो शासन मजबूत रखेंगे तो पेपर लीक होगा ही नहीं। सब कुछ समझ। कौन से ऐसे कॉन्टेक्ट है जिनसे कि पेपर लीक हो जाता है? सर पेपर लीक होना तो अलग से, वो तो उनके अपने बीच वाला पॉलिटिक्स है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। सर युवाओं को बहुत दिक्कत होती तो है। बेटे जो उसके भी नंबर है उसको आज भी सर्विस मिल रही है। मैं खुद अप्लाई जो हूँ और सब कुछ मिल रही है। हमने अपने बेटे को खुद, मेरा सारे काम मिल रहे हैं, सब कुछ मिला, क्यों नहीं मिला? अच्छा आपको मुफ्त का राशन सही लग रहा है या फिर रोजगार सही लग रहा है? जो देखो जो राशन है वो उन लोगों को मिलना चाहिए जो इसके काबिल है। मैं एक आपको बात जरूर कहूँगा कि गवर्नमेंट इसके बारे में छानबीन नहीं कर रही। अच्छे जो लोग सनारे लोग हैं, दूसरे लोग हैं, हमने नाम किसी का लेता, उनको राशन मिल रहा है, और जो इसके राशन की ज़रूरत है उनको राशन नहीं मिलता। डिपो वाले भी तंग करते हैं, वो भी परेशान करते हैं, और एक आखिरी तरीके में वो राशन देते हैं, शाम को आओ जी, फिर अलग ख़त्म हो गया जी, गुट्ठा नहीं लग रहा जी, गुट्ठा मिल नहीं रहा जी। या तो राशन बिल्कुल बंद हो जाए, उसके वजह से दही की सिस्टम बन जाए, युवाओं को नौकरी मिल जाए। किसी मैं वही कह रही हूँ ना कि राशन और नौकरी में से दोनों को क्या चूज करेंगे आप? नौकरी तो देखो, अगर बच्चे पढ़ने लिखे काबिल मिल जाए तो सबसे बढ़िया। मतलब अगर भारत में 83% युवा बेरोजगार हैं तो आपको लग रहा है कि 83% बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? पढ़ाई तो कर रहे हैं बेटे, पढ़ाई की बात नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जो रोजगार उन्होंने क्या देना, रोजगार तो वो योग्यता के अनुसार ले गए ना, उनको कोई मना तो। युवाओं पे योग्यता भी है सर। ऐसा कुछ नहीं, अगर किसी ने अप्लाई किया तो उसको काम ना मिला। मोदी जी ने बहुत नौकरी निकाल रखी, अब भी निकाल रखी है। ठीक है। कौन कहता नहीं मिल रही? अगर आप डिपार्टमेंट आपके मैट्रिक में आ रही है, +2 में आ रही है, आपका रिजल्ट लेट आ रहा है, तो आपको सर्विस कहाँ से मिल जाएगी? ठीक है सर। इसमें सर्विस होने का क्या कसूर है? मैं एक एम्प्लॉय ऑफिसर हूँ। क्या नाम है आपका? पिंकी बाजवा। कहाँ की रहने वाली हो? मैं शाहबाद से रहने वाली हूँ। उम्र कितनी होगी आपकी? 18+। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? बीजेपी की। बीजेपी की क्यों? क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है कि कांग्रेस के बारे में अपने पेरेंट्स से सुना है, मैंने अपने दादा से, सबसे सुना है मैंने, तो इतनी जो बेनिफिट बीजेपी दे रही है वो उन्होंने नहीं दिए। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अब मेरी +2 क्लियर हो गई, मैं अब, हाँ जी क्लियर हो गया मेरी। रिजल्ट वगैरह आ गया आपका? हाँ जी बिल्कुल। कितने परसेंटेज आए? मेरे 60% आए हैं। ठीक है। क्या सोचा है, क्या बनना है अब आके जैसे आजकल है ना, मोदी बना रहे हैं डिजिटल इंडिया बनना है, काम लेने वाले नहीं काम देने वाले बनो, तो हम उसके रास्ते पे चलेंगे कि हम काम देने वाले बने, अपना खुद का या बिजनेस खोलें या हम डायरेक्ट सेलिंग में जाएं, ताकि हमारा भाई आगे हम काम देने वाले बने। जॉब तो है नहीं आज के टाइम में, जैसे आपको भी पता है। हाँ जी। जैसे कि मोदी जी जो है, मोदी सरकार जो है वो 10 साल से है राजनीति में, और आपने अभी बोला कि रोजगार नहीं है, तो जब रोजगार नहीं है तो किस आधार पर मोदी को वोट मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, देखो आपको भी पता है कि उन्होंने गैस वगैरह दिए, तो वैसे भी आज के टाइम में डिजिटल कितना हमारा गैस सिलेंडर का दाम 1000 से ज़्यादा हो चुका है, गरीब इतना कर पाएगा? बट नहीं कर पाएगा। बट ये तो है ना कि डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं वो, है ना, दूसरे नंबर पे आ गया है भारत हमारा। किस चीज़ में दूसरे नंबर? दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया उसमें, अर्थव्यवस्था में। हाँ जी। देखो कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, तो मुझे तो ये लगता है जी 1-2 पॉइंट बंदे को होते हैं कि इस वजह से मोदी बनना चाहिए, तो मुझे ये लगता है जी वो जैसे वो बोल रहे हैं ना कि डिजिटल इंडिया बनना चाहिए, है ना, जैसे वो हमारे देश को आगे लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि मोदी आना चाहिए। सरकारी स्कूल में पढ़ती हो प्राइवेट स्कूल में? सरकारी स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ती हो? क्योंकि आपको भी पता है कि बेरोजगारी थी उस टाइम पे, जैसे आपको भी पता है कि है ना इतने बेनिफिट नहीं मिलते। प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई अच्छी होती है क्योंकि उसमें टीचर्स होते हैं, मम्मी पापा पैसे देते हैं, तो उनको फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है अकॉर्डिंग टू सरकारी स्कूल। बिल्कुल। तो कुछ तो कारण होगा, मतलब फाइनेंशियली इशू होगा, तभी तो आप प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ी। बिल्कुल।
और अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेती हो तब भी आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। बिल्कुल, और इतना आपको पता है कि किसी के पास होता नहीं इतना। तो आपको लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में भी गरीबों के बच्चे पढ़ने चाहिए? बिल्कुल पढ़ने चाहिए। पढ़ने चाहिए ना? हाँ जी, यस, तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए ना? करना चाहिए, है ना? बिल्कुल करना। और अभी जब आप कॉलेज में जाकर एडमिशन लोगे तो उसमें भी बहुत पैसे लगते हैं ग्रेजुएशन। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, एंड पैसे लगवाने के बाद भी ये 100% कोई ये नहीं बोलता कि आपको जॉब मिल जाएगी, मिलेगी, प्लेसमेंट मिलेगी, या फिर आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा। कोई नहीं बोलता ये। तो आप मोदी सरकार से किन किन मुद्दों पर सुधार करना चाहेंगी? मैं तो ये चाहूँगी कि है ना, जैसे हम इतनी स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी के बाद जॉब मिलनी चाहिए। अगर जॉब नहीं मिलनी चाहिए तो हमारा कुछ ऐसा कि हमारे जो आज के टाइम में आपको भी पता है कि मोदी जैसे है ना जो भी हाथ के काम करते हैं तो उनको बढ़ावा दे रहे हैं, वो तो ऐसे देना चाहिए ताकि हमारी जो संस्कृति पीछे थी वो ज़्यादा आगे आए। आपका नाम क्या है सर? राहुल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? आबाद मारकंडा। यहाँ का चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल आना जी, केजरीवाल की पार्टी। केजरीवाल आना चाहिए जी। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन से सुशील कुमार गुप्ता उठ रहे हैं। हाँ जी, सुनिए, वोट उन्हीं को जाएगी? वोट उन्हीं को जाएगी जी। बीजेपी से नवीन जिंदल? बीजेपी नहीं जी, बीजेपी नहीं हो सकते जी। यहाँ पे केजरीवाल आएंगे जी, केजरीवाल को वोट देंगे। क्या गारंटी है? गारंटी तो 101% की लग रही है, आगे चांस बताएगा जी। 101% है इंडिया गठबंधन का? हाँ जी, लग रहा है जी, आगे चांस होने पे पता लगता है जी। मोदी जी का नरेंद्र मोदी? नहीं, अब चांस नहीं है जी उनका यहाँ हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं है, हरियाणा पंजाब दोनों में नहीं है जी। इस बार तो वो 400 पार 400 पार 400 पार कर रहे हैं। वो टाइम बताएगा जी, अभी कुछ नहीं कह सकते। बेरोजगारी पर क्या कहना है आपका? वो तो ठीक है जी, जो जैसे चल रहा है ठीक है, पर उम्मीद नहीं है अभी। केजरीवाल जी आना चाहिए, हम तो कहते हैं जी। किस आधार पर केजरीवाल की पार्टी आएगी? जैसे यहाँ पे बीजेपी और पंजाब में कह रहे हैं काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हो रहे हैं इस करके जी। अब देखते हैं केजरीवाल आते हैं तो क्या होता है, काम होते हैं जी। बीजेपी में तो कोई काम नहीं हुआ जी। सरकार बदलने का मन हो चुका है? पूरा हो गया है जी। 10 साल में संतुष्ट नहीं है बीजेपी के कार्य का काम से? कोई नहीं है जी। आपका वैसे मेन मुद्दा क्या रहने वाला है अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो? कैसे कह रहे हो आप? मैं कह रही हूँ कि जैसे मतलब गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना हुआ है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलाकर, और सुशील गुप्ता लड़ रहे हैं, तो मेन मुद्दा क्या होगा अगर जीतती है तो? जीतने पे कुछ नहीं कह सकते जी। तो किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी तो आएंगे नहीं जी, मोदी को भी नहीं आएगा, और केजरीवाल को लाना चाहते हैं हम, केजरीवाल आएंगे।